Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, शानदार, जानदार, जबरदस्त, ताबड़तोड़ 200 क्वेश्चंस अगस्त मंथ के। बिल्कुल 200 क्वेश्चन मैं अगस्त मंथ के लेकर आया हूं। मंथली करंट अफेयर्स के सेशन में जो भी अगस्त मंथ में इंपॉर्टेंट न्यूज रही हैं उससे रिलेटेड 200 एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में डियर। वन बाय वन, बैक टू बैक हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और आपका पूरा अगस्त मंथ का रिवीजन हो जाएगा। जो भी न्यूज रही है वो सारी एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 200 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, कलेक्ट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन में, शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल अगस्त मंथ का मंथली करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। दैट इज डियर, अगर हम बात करें, इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आएगा। इंतजार मत करो, सही वक्त कभी नहीं आएगा। अगर आपको कुछ करना है तो अभी करो, आपके पास जो है उसी से शुरू करो। तो बिल्कुल सही लिखा है डियर। हम सोचते हैं क्या होगा, कंडीशंस अच्छी होंगी, सिचुएशन ये है, बहुत सारे बहाने, बहुत सारी अपब्रिंगिंग होती है हमारे पास, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें इंतजार नहीं करना है। हमारी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, ये जीवन का हिस्सा हैं, ये रहेंगी और हमेशा रहेंगी। हमें इन समस्याओं की वजह से ऐसा नहीं करना है कल से शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, पोस्टपोन नहीं करना है, प्रिजर्वेंस नहीं करना है, हमें बस शुरू करना है। इंतजार मत करो सही वक्त का, वो कभी नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन, अगर आपको कुछ करना है तो अभी करो, आपके पास जो है उसी से शुरू करो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉप 200 क्वेश्चन का सिलसिला। बैक टू बैक अगस्त के 200 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मार्क्स काउंट करते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बिल्कुल अगस्त मंथ का मंथली करंट अफेयर है जिसमें हम 200 क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला क्वेश्चंस का। दैट इज, तो आप तैयार हो जाइए, हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डियर बिल्कुल अगस्त मंथ का फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, अपार्ट फ्रॉम द उद्योग रत्न अवार्ड विच अदर सिविलियन अवार्ड हैज रतन टाटा बीन ऑनर्ड विद। बिल्कुल डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया है उद्योग रत्न पुरस्कार के अलावा रतन टाटा को अन्य कौन से नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या बोथ ए एंड बी। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। उद्योग रत्न अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया अगस्त मंथ की बात करें अगर रतन टाटा जी को, तो इसके अलावा और कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और बोथ एंड बी। तो चलेंगे फटाफट आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यानी डियर अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी को इससे पहले ही पद्म विभूषण और पद्म भूषण मिल चुके हैं। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। राइट आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। पद्मा अवार्ड्स की डियर बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं। पद्मा अवार्ड की जो सीरीज है, पद्मा अवार्ड की जो सीरीज है सबसे टॉप पर आता है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन है? भारत रत्न। भारत रत्न फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और सेकंड हाईएस्ट है पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट है पद्म भूषण और फोर्थ हाईएस्ट है पद्मश्री। पद्मश्री। ठीक है डियर, तो इतना पॉइंट ध्यान रखिए, राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हाउ मच लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर अपग्रेडिंग स्टेट हाईवेज इन बिहार। बिहार के राज्य मार्गों के उन्नयन के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच कितने ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फटाफट आंसर करेंगे। 150 बिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर डियर, 150 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 250 मिलियन डॉलर या 295 मिलियन डॉलर। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। तो चलेंगे राइट आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका 295 मिलियन डॉलर। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 60 years, 63 years, 64 years, 65 years. The Uttar Pradesh government has increased the retirement age
of government doctor from 70 to 62 years to. चलेंगे आंसर की तरफ. राइट आंसर है डियर यहां पर 65 years. ऑप्शन डी इज अ राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट आंसर करते चलेंगे आप. क्वेश्चन आते ही, वीसी यशवंत घाटगे शुंडियाल मेमोरियल कहां स्थित है? वेयर इज द वीसी यशवंत घाटगे शुंडियाल मेमोरियल लोकेटेड? रोम, वेनिस, मॉन्टोन या फिर फ्लोरेंस? तो डियर टाइम होता है इसी के साथ ही अप और हम चलेंगे आंसर की तरफ. तो राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? राइट आंसर डियर आ जाएगा यहां पर मॉन्चोन. ठीक है, मॉन्चोन कहां स्थित है, किस कंट्री में, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे. बिल्कुल बैक टू बैक रिवीजन चल रहा है. मंथली करंट अफेयर्स का सेशन है. मंथली करंट अफेयर्स में हम 200 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं? 200. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200. ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने 4 पार्ट्स में कनेक्ट किया, यानी 50 50 50 50 है ना, यानी 450 मिलकर बनाते हैं 200, है ना. चलिए हम लोग शुरू करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो फटाफट से क्वेश्चन आते ही आप आंसर करना शुरू कर देंगे. Who was the president of Niger who was removed from power in the coup? नाइजर के राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें तख्ता पलट से सत्ता से हटा दिया गया था? मोहम्मद बौजुम, एमेडोउ एब्राहमाने, मोहम्मद बख्तून एब्राहमाने बौजुम. तो टाइम अप. चलते हैं आंसर की तरफ. बताइए क्या आंसर था भाई, आप लोगों ने आंसर किया है कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर करते चलेंगे, है ना. चलिए डियर हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है. तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बौजुम. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ. क्लियर है इतनी बात? ऑप्शन ए इज द राइट नाउ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम दैट इज सेट टू कम अप इन दिल्ली? दिल्ली में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का नाम क्या होगा? नेशनल हेरिटेज म्यूजियम, इटर्नल इंडियन म्यूजियम, इंडिया म्यूजियम, युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम या फिर एवरलास्टिंग हिस्ट्री म्यूजियम? ठीक है, तो फटाफट डियर आंसर करेंगे, टाइम होता है इसी के साथ. आप चलते हैं आंसर की तरफ. राइट आंसर हो जाएगा युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम. युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिल्कुल डियर टाइमर स्टार्ट है, फटाफट आंसर करते चलेंगे. MRPL achieved the feat of becoming the largest single location refinery by processing how many million metric tons of crude oil during the past financial year? तो ऑप्शंस हैं 14.17 मिलियन मेट्रिक टन, 15.78 मिलियन मेट्रिक टन या फिर 17.14 मिलियन मेट्रिक टन या फिर 20.25 मिलियन मेट्रिक टन. तो टाइम अप. चलते हैं आंसर की तरफ. राइट आंसर निकल कर आएगा डियर ऑप्शन सी, 17.14 मिलियन मेट्रिक टन. नेक्स्ट इज, श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किए गए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डियर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उल्लास का. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान? ठीक है, तो फटाफट आंसर करते चलेंगे, इसी के साथ होता है टाइम अप. तो चलिए देखते हैं आंसर की तरफ, चलते हैं क्या आंसर है यहाँ पे. 20 सेकंड्स आपको मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, है ना. चलिए राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग एसेस टू बेसिक लिटरेसी. डियर बिल्कुल प्रोवाइड एसेस प्रोवाइड करने के लिए, बेसिक लिटरेसी के लिए फाइनली इसको उल्लास को लॉन्च किया गया है. उल्लास, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लॉन्च किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उल्लास स्टैंड्स फॉर, भाई उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट से आप बताएंगे. अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोशल. बिल्कुल सारे एब्रिविएशंस दिए हैं, फटाफट से आप डिसाइड करेंगे और आंसर करेंगे. बिल्कुल ये टाइमर स्टार्ट है, फटाफट से. चलेंगे आंसर की तरफ. राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट नाउ. अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. ऑप्शन सी इज राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द सिडबी एक्सेलरेटर फंड सेट अप एट IIM is CIIE.co के स्थापित सिडबी एक्सेलरेटर फंड का प्रारंभिक कोष क्या है? 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ या 40 करोड़? फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी, बिल्कुल एंजॉय करते हुए बैक टू बैक क्वेश्चंस को रिवाइज करते चलेंगे. ठीक है डियर, बिल्कुल अगर आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आप अगस्त मंथ में डेली करंट अफेयर्स में कनेक्ट होते रहे हैं तो आपको वहीं से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे. चलेंगे आंसर की तरफ डियर. राइट आंसर निकल कर आ रहा है यहाँ पर 20 करोड़. ऑप्शन बी इज राइट नाउ, 20 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is India's permanent representative to the United Nations and has assumed the chairship of the 62nd session of the Commission for Social Development? भाई ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है और उन्होंने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है? तो वो कौन है?
रुचिरा कंबोज, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या फिर पीयूष गोयल? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट है आपका पहले से ही, तो इसी के साथ होता है टाइम अप। राइट आंसर इज रुचिरा कंबोज। तो बिल्कुल नाम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। 62nd सत्र था, यह भी ध्यान रखेंगे। और डियर बात किसकी हो रही है? सामाजिक विकास आयोग की, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टुअर्ट ब्रॉड विल रिटायर फ्रॉम क्रिकेट आफ्टर विच सीरीज? स्टुअर्ट ब्रॉड के सीरीज के बाद क्रिकेट से संन्यास लेंगे? आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग या फिर द एसएस सीरीज या टी20 वर्ल्ड कप? तो बिल्कुल टाइम स्टार्ट है। राइट आंसर इज द एसएस सीरीज, द एसएस सीरीज। और एसएस सीरीज डियर आपको पता है भाई किस किन कंट्रीज के बीच होती है? इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दूरसंचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? हु हैज टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? अपूर्व चंद्रा, के राजारामन, एस राजारामन या फिर ध्रुव चंद्रा? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में। रिवीजन सीरीज चल रही है डियर, कनेक्ट रहेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आई होप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। और भैया फटाफट से सेशन को लाइक भी करते चलो, है ना, सेशन को लाइक करते चलो। टाइम होता है अब। राइट आंसर है डियर यहां पर अपूर्व चंद्रा। तो अपूर्व चंद्रा जी का नाम ध्यान रखेंगे, दूरसंचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार लेने से पहले अपूर्व चंद्रा किस मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। अपूर्व चंद्रा न्यूज में रहे हैं, तो बिल्कुल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, इन I&B मिनिस्ट्री में, है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। इसी के साथ टाइम हो रहा है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में भी इन्होंने सचिव के पद पर कार्य किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हुए हैं? कितने MOU साइन अप हुए हैं ओकेजन ऑफ अखिल भारतीय शिक्षा समागम, which marks the 3rd anniversary of the national education policy? भाई अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के अवसर पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ है, कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 50 MOU है, 75 है, 100 है या फिर 106 है? फटाफट आंसर करेंगे, टाइम आपका अप होने वाला है। और इसी के साथ होता है टाइम अप। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? बिल्कुल आप ध्यान कर पा रहे होंगे, अगस्त मंथ को डेली करंट अफेयर्स में ये न्यूज बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुई थी, है ना कहीं जरूर डिस्कशन हुआ है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स की बात हो। अगर डेली में नहीं हुआ होगा तो आपका वीकली करंट अफेयर्स में हमने बिल्कुल डिस्कस किया। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा 106 MOUs। ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हाउ मेनी सिंगापुरियन सैटेलाइट्स वर कैरीड बाय इसरोज PSLV C56 ड्यूरिंग इट्स सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा से अपने सफल प्रक्षेपण के दौरान इसरो के PSLV C56 द्वारा कितने सिंगापुरी उपग्रहों को ले जाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 सैटेलाइट, 5, 6 या 7? PSLV से ले गए थे PSLV C56, ध्यान रखेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो डियर टाइम होता है, अब चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 7 सैटेलाइट। 7 सैटेलाइट्स ले गए थे किसके? सिंगापुर के। और सिंगापुर की कैपिटल भैया क्या है? सिंगापुर सिटी। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इंडिया स्टैक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया स्टैक प्रोजेक्ट? बिल्कुल ऑप्शंस दिए हुए आप देख सकते हैं। टू ब्रिंग इंडियाज पॉपुलेशन इनटू द डिजिटल एज, टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट एक्सेस to all citizens of India, to develop advanced programming languages for software development, या to establish a network of data centers across the country। टाइम स्टार्ट है आपका, फटाफट आप इंतजार करेंगे टाइम अप होने का। तो इसी के साथ होता है टाइम अप। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा डियर टू ब्रिंग इंडियाज पॉपुलेशन इनटू द डिजिटल एज। इस डिजिटल एज में जो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके लिए इंडिया स्टैक परियोजना क्या करेगी? इसके लिए ये शुरू की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव है डिजिटल एज में इंडिया की पॉपुलेशन को कैसे क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है डियर, फटाफट से आंसर करना आप शुरू कर देंगे। मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। पापुआ न्यू के साथ इंडिया स्टैक साझा करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? Who lead the Indian delegation at the MOU signing ceremony for sharing India stack with Papua New Guinea? Abhishek Singh, President, CEO and National E-Governance Division, MITI, रविशंकर प्रसाद, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर श्री एस रमन, CMD ऑफ सिडबी?
इसी के साथ टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर आपका ऑप्शन ए इज राइट नाउ। अभिषेक सिंह, प्रेसिडेंट एंड सीईओ, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ठीक है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड लाओ। इंडिया एंड लाओ के बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट, त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारत और लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? 2 MOU हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला डियर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन डी, 5 MOUs। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फील्ड कवर्ड बाय द क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट अंडर द MOU। MOU के तहत त्वरित प्रभाव परियोजनाओं में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी, इन्वायरमेंट, टूरिज्म एंड ट्रेड। फटाफट आंसर करेंगे डियर, टाइम स्टार्ट होके अप हो गया है, हम चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर यहां पर एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। तो भाई कैसे याद रख सकते हो, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गई, वाटर फैसिलिटी हो गई, ठीक है, और इसके साथ ही IT हो गया। ठीक है, ये आपके पार्ट निकल कर आएंगे, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज्ड द बुक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या फिर एस जयशंकर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। टाइम होता है इसी के साथ आपका अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका अमित शाह, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदि पेरक्कू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। आदि पेरक्कू किस राज्य में मनाया जाता है? केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना। टाइम आप, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। ठीक है, तो बिल्कुल कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे, बैक टू बैक हम चलते चलेंगे। क्वेश्चंस आप डिस्कस करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं डियर। हमारे जो सेनेसस होते हैं सारे काम करते हैं देखने से, सुनने से और बोलने से। हमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन याद होती है। वो इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे क्या हो जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको क्वेश्चन को पढ़ते हो, ऑप्शंस देखते हो, अपने आप ही जिस ऑप्शन पे आप क्या कर देते हो, अपना पेन और पेंसिल पॉइंट कर देते हो, वही आंसर आपका राइट होता है। क्यों? कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में उसका आंसर फीड हो चुका होता है, तो वही फीडिंग चल रही है, वही फीडिंग चल रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो डियर सुनने से, बोलने से और देखने से, आप सेशन देख रहे हो यानी आपको सामने दिख रहा है आदि पेरक्कू किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। आपके सेनेसस काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो इससे आपको न्यूज क्या होती है, रिवीजन होता है, वो क्वेश्चन तैयार होता है, वो फैक्ट आपको याद रहता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पार्टिसिपेट करिए, आंसर करिए, ध्यान से सुनिए और आगे बढ़िए, है ना। चलिए नेक्स्ट इज What was the total value of UPI transactions in July 2023? जुलाई 2023 में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य क्या था? भैया यूपीआई लेनदेन बिल्कुल जैसे ही मंथ कंप्लीट होता है आपका पूछ दिया जाता है। अगस्त की बात हो रही है तो जुलाई में जो रहा यूपीआई लेनदेन वो पूछा गया है। तो फटाफट बिल्कुल टाइम देखिए भागता जा रहा है, आप आंसर करते चलिए और इसी के साथ टाइम होता है आप चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर जुलाई 2023 यूपीआई लेनदेन का जो कुल मूल्य था वो था कितना? 15.34 लाख करोड़, 15.34 लाख करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज आर राइट नाउ। डन है इतना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी ट्रांजेक्शन वर रिकॉर्डेड यूजिंग द यूपीआई नेटवर्क इन जुलाई 2023? जुलाई 2023 में यूपीआई नेटवर्क का उपयोग करके कितने लेनदेन रिकॉर्ड किए गए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जुलाई 2023 कितने नेटवर्क, अब देखिए पहला अमाउंट पूछा गया था, यहां पर लेनदेन का रिकॉर्ड पूछा गया है। कितने करोड़ लेनदेन हुए, कितने ट्रांजेक्शन हुए? हाउ मेनी ट्रांजेक्शन? 796 करोड़, 896 करोड़, 996 करोड़, 1096 करोड़। तो इसी के साथ देखो टाइम हो रहा है अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है डियर यहां पर 996 करोड़, 996 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the total value of 7 projects approved during the 50th meeting of executive committee of NMCG National Mission for Clean Ganga की कार्यकारी समिति की 50वीं बैठक के दौरान अनुमोदित 7 परियोजनाओं का कुल मूल्य कितना है? ऑप्शंस आपके दिए, फटाफट आप बताएंगे, टाइम होता है अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर यहां पर 692 करोड़, ऑप्शन बी इज राइट नाउ, 692 करोड़। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian origin author's debut novel has been included in the long list for the 2023 Booker Prize? किस भारतीय मूल के लेखक ने के पहले उपन्यास को 2023 बुकर पुरस्कार की लंबी सूची में शामिल किया गया है? चेतना मारू, चेतन भगत, चेताली मेहता या फिर चेतिका शर्मा? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम भाग रहा है, आप भी टाइम के साथ चलते रहिए और आंसर करते रहिए। टाइम होता है अब, राइट आंसर है चेतना मारू, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। बिल्कुल आपको जुलाई मंथ, अगस्त मंथ के सारे फैक्ट्स आपको ध्यान आ रहे होंगे जो कि हम आपके साथ क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज when will Puneet Chandok assume his role as the corporate vice president of Microsoft India and South Asia? पुनीत चंडोक माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया के कारपोरेट उपाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका कब ग्रहण करेंगे? देखो यहां पर क्वेश्चन डेट पूछी गई है, डेट बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन यहां पर आपको पुनीत चंडोक पता चल गए, माइक्रोसॉफ्ट भारत में दक्षिण एशिया के कारपोरेट उपाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका ग्रहण करेंगे, ये पूछा गया है तो हमें सारी पॉइंट्स पता चल गए। डेट भी पूछी है तो डेट भी बता दो, टाइम हो गया है अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है डियर 1 सितंबर 1923, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अब्दुल्ला एआई मैंडोस, जिम सेकिया, पेट्री तलास, इनगर एंडरसन? टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, जिम सेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द आईपीसीसी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज? ये बात की जा रही है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, आईपीसीसी का प्राथमिक फोकस क्या है? ह्यूमन राइट, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज असेसमेंट एंड स्ट्रेटजीज या फिर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है डियर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट एंड स्ट्रेटजीज, क्लाइमेट चेंज असेसमेंट एंड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी इज spearheading the groundbreaking hydrogen fuel project in जमशेदपुर? कौन सी कंपनी जमशेदपुर में अभूतपूर्व हाइड्रोजन ईंधन परियोजना का नेतृत्व कर रही है? टाटा स्टील, क्यूमिनिक्स इंक, टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज? टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ डियर, राइट आंसर है आपका टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट इन जमशेदपुर? जमशेदपुर में जो हाइड्रोजन ईंधन परियोजना के लिए अनुमानित जो निवेश है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर, इन्वेस्टमेंट, निवेश, कहीं भी कोई अमाउंट और फिगर आता है तो डायरेक्ट हमारे एग्जाम का पार्ट बनता है। तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 या 350 करोड़? तो फटाफट आप आंसर करते चलिए, ठीक है, फटाफट से आंसर करते चलेंगे आप, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन डी, ओवर 350 करोड़, ठीक है डियर, 350 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूट इज कोलैबोरेटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉर सेटिंग अप द 5G टेस्टिंग फैसिलिटी? 5G परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए कौन सा संस्थान रेल मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी मद्रास? तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ, राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल रिवीजन कर रहे होंगे आप, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, उनको भी बुला लीजिए, वो भी इस सेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हम लोग क्रिएट कर पाएंगे, हेल्दी एटमॉस्फेयर बन पाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज बैक टू बैक। अब तटीय पवन फार्म कहां स्थित है जहां चीन ने दुनिया का सबसे बड़ी पवन टरबाइन चालू की है? डियर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको इंटरनेशनली कोई क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल न्यूज से, तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने इसको शामिल किया है। चलिए, तो ये कहां पर, संघाई, फुजियान, बीजिंग या फिर ग्वांगडोंग? चलेंगे आंसर की तरफ, देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है, और टाइम भी आपका अप होने वाला है, तो इसी के साथ होता है टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है फुजियान, ठीक है, चाइना के फुजियान में पवन टरबाइन चालू की जाएगी, वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टरबाइन है, इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टरबाइन है, ठीक है डियर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज करेंटली द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द बिलियनर्स लिस्ट एज ऑफ 3 अगस्त 2023?
3 अगस्त 2023 तक अरबपतियों की सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बेनार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, लैरी एलिसन। तो डियर टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका इलॉन मस्क। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization had signed a MOU with AIFF to promote football at the grassroots level? जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने AIFF के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी या नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी? फटाफट आंसर करेंगे। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है डियर सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच डेट विल द 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉम बिकम इफेक्टिव? ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स किस तारीख से प्रभावी होगा? ओके, 1 अगस्त 2023 से, सितंबर 2023 से, या 1 अक्टूबर 2023 से, या 1 दिसंबर 2023 से? बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस तरह का डेट वाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन गेमिंग में 28% के टैक्स को किस तारीख से प्रभावी किया गया है? तो टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नया सवेरा योजना provides special coaching for qualifying examinations for which type of courses? नया सवेरा योजना किस प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग प्रदान करती है? स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल्स, म्यूजिक एंड डांस? तो फटाफट, बिल्कुल टाइम अप हो चुका है, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है टेक्निकल एंड प्रोफेशनल्स। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Reserve Bank of India has approved the amalgamation of which two urban cooperative banks? भाई भारतीय रिजर्व बैंक ने किन दो शहरी सहकारी बैंकों को एकीकरण की मंजूरी दे दी, यानी अमलगमेशन कर दिया डियर। सेम सेक्टर में काम करने वाली एंटिटीज हमेशा क्या होती हैं? अमलगमेट होती हैं। अमलगमेशन होता है, एक्वाजिशन होता है जब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वाजाइज करती है। तो यहां पर ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दो शहरी सहकारी बैंकों का अमलगमेशन किया गया है, मंजूरी दी गई है। तो डियर ऑप्शंस आप देख सकते हैं और फटाफट आंसर कर सकते हैं। टाइम हो रहा है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका नव निर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक और राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। इन दोनों का अमलगमेशन हुआ है, एकीकरण हुआ है। अमलगमेशन सेम सेक्टर में काम करने वाली एंटिटीज का होता है। ठीक है डियर, दोनों ही शहरी सहकारी बैंक है और इनको अमलगमेट किया गया है, आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर विल द थर्मल पावर प्लांट बीइंग सेट अप बाय एनएलसी इंडिया लिमिटेड एंड यूपी गवर्नमेंट बी लोकेटेड? एनएलसी इंडिया लिमिटेड और यूपी सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित होगा? चेन्नई, मुंबई, कानपुर या फिर बेंगलोर? तो टाइम होगा, अब आपको करना है आंसर और आप आई होप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चंस आपके रिवाइज होते जा रहे हैं 1 to 1 और आपके चेहरे पर खुशी होगी। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आंसर्स आपके सही हो रहे हैं। ऐसा है बिल्कुल, है ना। डेली सेशन में अगर आप कनेक्ट होते हैं डियर, मॉर्निंग 7 AM डेली सेशन होता है जहां पे आपको न्यूज और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के पार्ट पे बात करें तो आप डेली करते चलते हैं तो आसानी से आप यहाँ पर चीजों को कवर कर पाते हैं, क्योंकि एक साथ ये कवर नहीं होता है। वीकली सेशन आपका होता है वीक में, मंथली सेशन होता है मंथ कंप्लीट होने पर, और डेली सेशन आता ही है, वहां पर न्यूज डिस्कस होती है। तो जब आपके साथ न्यूज डिस्कस हो जाती है तो आप फैक्ट्स को, न्यूज को, पॉइंट को बहुत आसानी से याद रख पाते हो। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं करना होता और एग्जाम टाइम पे आप बिल्कुल फील फ्री रहकर, अदर सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम लगता है लेकिन इसको आपको डेली फोकस करते हुए चलना होता है कि भाई डेली करंट अफेयर्स फोकस करते चलो, वीकली जब आ रहा है वीकली को देखो, मंथली हो रहा है मंथली रिवाइज कर लो, बस दैट्स इट। ठीक है, चलते हैं आंसर की तरफ। डियर राइट आंसर यहां पर है कानपुर। ठीक है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा यूपी सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है? कानपुर। नेक्स्ट इज what is the total cost of thermal power plant being set up NLC India Limited and the UP government? भाई NLC India Limited यूपी सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे थर्मल पावर प्लांट की कुल लागत क्या है? 19,406 19,406 करोड़, 18,406 करोड़, 17,406 करोड़ या फिर 16,406 करोड़? टाइम होता है, आप चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 19,406 करोड़, 19,406 करोड़। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। Next question is
Which field office does Sohini Sinha leads as the special agent in charge? सोहिनी सिन्हा विशेष एजेंट प्रभारी के रूप में किस फील्ड कार्यालय का नेतृत्व करती हैं? वाशिंगटन डीसी फील्ड ऑफिस, न्यूयॉर्क सिटी फील्ड ऑफिस, साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस या फिर लॉस एंजलिस फील्ड ऑफिस? दैट इज चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was the Indian rupee designated as a foreign currency in Sri Lanka? श्रीलंका में भारतीय रुपए को विदेशी मुद्रा के रूप में कब नामित किया गया था? ठीक है डियर, अगस्त 21, अगस्त 20, अगस्त 19 या फिर अगस्त 22? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट आप आंसर करना शुरू कर देंगे डियर, है ना, फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। तो टाइम इसी के साथ हो रहा है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अगस्त 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ नाइजीरियन विट्टल बाय नागराजन विट्टल? नागराजन, हु वाज नागराजन विट्टल, है ना डियर, नागराजन विट्टल है भाई, है ना। नागराजन विट्टल कौन थे? एन आर्टिस्ट एंड पेंटर, एन ओलंपिक एथलीट, एन आईएएस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिनाउंड म्यूजिशियन। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ऑब्वियसली हुई है, तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भैया इनका निधन हुआ, बताओ किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। टाइम अप हो चुका है, तो डियर चलते हैं आंसर की तरफ। ये हैं आपके एन आईएएस ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पोजीशन डिड नागराजन विट्टल होल्ड फॉर 4 टेन्योर्स? भाई नागराजन विट्टल को 4 कार्यकाल तक किस पद पर रहे? तो राइट आंसर यहां पर है डियर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द एशियन यूथ एंड जूनियर बैटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड? एशियाई युवा एवं जूनियर भारत तोलन चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित की गई? न्यू दिल्ली इंडिया, मुंबई इंडिया, ग्रेटर नोएडा इंडिया या फिर कोलकाता इंडिया? तो चलेंगे आंसर की तरफ डियर। एशियाई युवा जूनियर चैंपियनशिप भारत तोलक चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित की गई है? टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ग्रेटर नोएडा इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to Standard and Poor's S&P Global, what is the projected average annual growth rate of the Indian economy from FY24 to FY31? Standard and Poor's के अनुसार 2024 से 2031 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है डियर? 5.2%, 6.7, 7.9 या 9.3? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है डियर। टाइम अप होने वाला है और इसके साथ होता है टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 6.7%। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 इन मकाऊ चाइना? मकाऊ चीन में जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता? अस्मिता डे, रानी शर्मा, दीपिका सिंह या फिर अनुष्का पटेल? तो टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है अस्मिता डे। Next question is besides weather condition what other information can users access through राजमार्ग यात्रा ऐप? एक राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया था डियर। मौसम की स्थिति के अलावा उपयोगकर्ता राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से कौन सी जानकारी और प्राप्त कर सकते हैं? पॉलिटिकल न्यूज एंड अपडेट्स, स्पोर्ट्स स्कोर्स एंड हाइलाइट्स, डिटेल्स अबाउट नियर बाय टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, होटल्स एक्सेट्रा, या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस? तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा डियर आपका डिटेल्स अबाउट नियर बाय टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स एक्सेट्रा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एसआईबी साउथ इंडियन बैंक एक्जिम करेंट अकाउंट लॉन्च्ड बाय साउथ इंडियन बैंक? भाई साउथ इंडियन बैंक द्वारा शुरू किए गए एसआईबी एग्जिम चालू खाते का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड सेविंग अकाउंट फॉर स्टूडेंट्स, टू कैटर to customers involved in the import and export business, to offer premium banking services for high net worth individual, या फिर to provide account for senior citizen? तो टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन बी, टू कैटर टू कस्टमर्स इन्वॉल्व इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वार्टरली फॉरेक्स थ्रूपुट QFT साउथ इंडियन बैंक एक्जिम सिल्वर करंट अकाउंट? भाई कितना एसआईबी सिल्वर चालू खाते आवश्यक त्रैमासिक विदेशी मुद्रा थ्रूपुट क्या है? QFT, व्हाट इज QFT? क्या है QFT? साउथ इंडियन बैंक का एक्जिम का। ठीक है, तो चलेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, आप सभी को पता है, और बिल्कुल टाइम होता है इसी के साथ अब, और हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर डियर यहां पर निकल कर आएगा आपका $15,000। $15,000। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ।
ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो डियर ये हमारे 50 क्वेश्चन का एक बंच कंप्लीट हुआ है ना, और इसी के साथ हम लोग वन बाय वन सारे पार्ट्स करेंगे। जैसे मैंने बताया 50 क्वेश्चंस के 4 पार्ट्स हैं, और इन्हीं 4 पार्ट्स के साथ आप हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। तो पार्ट फर्स्ट आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, है ना। तो आप लोग भी बिल्कुल पानी वगैरह पी लीजिए, है ना। बिल्कुल हम लोग सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। दैट इज, देखिए पार्ट नहीं है, बस ये है कि 200 क्वेश्चन है तो बैक टू बैक क्वेश्चन चलेंगे। 50 क्वेश्चन का एक बंच कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 50, फिर चलेंगे नेक्स्ट 50, फिर चलेंगे नेक्स्ट 50। तो 50 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी 200। ठीक है, तो दैट इज फर्स्ट 50 हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया भैया। ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हैं सभी, है ना डियर। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे सभी। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चंस कंप्लीट। चले नेक्स्ट इज, चलिए ठीक है, 2 रेट्स देख लेते हैं यहां पे डियर। रिजर्व रेशियोज हमें पता रहने चाहिए हमेशा, मैंने बोला है। यहां पे ब्रेक लिया है हमने, तो ब्रेक में कुछ देखते हैं, कुछ परसेंटेज। रिजर्व रेशियोज कितने डियर, 2 रिजर्व रेशियोज होते हैं, हमेशा आपको पता रहने चाहिए। मैं इसके लिए बोलता हूं भैया नाम भूल जाना, ये रेट्स मत भूलना। सीआरआर परसेंट और एसएलआर। तो सीआरआर परसेंट कितना 4.50%, एसएलआर परसेंट कितना 18%। सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने 51 क्वेश्चंस की तरफ। चलते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ, है ना, 51 क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Which organization handed over the first radio frequency seeker of आकाश to DRDO? किस संगठन ने पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश को सौंपा है? तो बताएं डियर, किस संगठन ने पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश जो बनाया वो डीआरडीओ को सौंपा है ना। डीआरडीओ को सौंप दिया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। तो किस संगठन ने ये बनाया है ना। ऑप्शंस आपके दिए हुए डियर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत डायनामिक लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे डियर। राइट आंसर है यहां पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड, बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम? व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? तो बात हो रही है डियर सीएचसीडीसी की। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, देखिए इस तरह के एब्रिविएशंस कभी आ जाते हैं, डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं। सीएचसीडीएस पूछ दिया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम होता है अब। चलेंगे राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the maximum amount of financial assistance offered by the सौभाग्य यात्रा स्कीम to first time overseas immigrants? पहली बार विदेशी प्रवासियों को शुभ यात्रा योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि क्या है? ऑप्शन है आपके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख। पहली बार विदेशी प्रवासियों की शुभ यात्रा योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता अधिकतम राशि क्या है? तो डियर यहां पर बिल्कुल ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, आपको फटाफट से आप आंसर करते चलेंगे और बिल्कुल टाइम होता है, होने वाला है अब। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो बिल्कुल डियर शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है, टाइम अप हो गया है। वित्तीय सहायता देने की अधिकतम राशि क्या है? पहली बार ये शुरू किया गया है, तो डियर राइट आंसर है यहां पर 2 लाख। 2 लाख, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ठीक है, शुभ यात्रा योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम राशि क्या है? चलेंगे आंसर की तरफ। तो 2 लाख आंसर हो गया, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु रिसेंटली वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में वुमेन्स में 100 मीटर हर्डल्स में ब्रॉन्ज मेडल किसने विन किया है? हाल ही में विश्वविद्यालय खेलों में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में भारत का पहला कांस्य पदक किसने जीता? ज्योत्सना याराजी, ज्योति याराजी, मनप्रीत याराजी या फिर सुकृति याराजी? टाइम होता है, आप चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर ज्योति याराजी, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हाईएस्ट पेड बैंक सीईओ इन FY23? FY23 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक सीईओ कौन है?
पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, ऑप्शंस आप आंसर करेंगे, टाइम होता है अब। चलें आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ, शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what services does the study in India portal aim to simplify for international students? स्टडी इन इंडिया पोर्टल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों को किन सेवाओं को सरल बनाना है? ट्रैवल बुकिंग एंड एकोमोडेशंस, वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस ओनली, एकेडमिक जर्नी एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर रिसर्च सपोर्ट एंड फंडिंग एप्लीकेशन। जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हमें पूरी न्यूज का ग्लिच दे देते हैं कि इस न्यूज में क्या ग्लिच है, क्या इसका प्रेफेस था, क्यों ये शुरू किया गया, है ना। तो बिल्कुल क्लियर। चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम होने वाला है अब। फटाफट आंसर करते चलिएगा और अपने आप को ऑब्जर्व एनालिसिस करते चलिए। टाइम होता है अब क्लियर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एकेडमिक जर्नी एंड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अगस्त 2023 इंडिया प्रोवाइड INR यानी इंडियन नेशनल करेंसी रुपी की बात हो रही है 450 मिलियन in advance to which country for its unique digital identity project? अगस्त 2023 में भारत ने अपनी विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए किस देश को अग्रिम रूप से 450 मिलियन रुपए प्रदान किए हैं? नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव है ना। फटाफट आंसर करेंगे डियर आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, टाइम होता है अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका श्रीलंका, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much funding has NABARD sanctioned to the Rajasthan government under the Rural Infrastructure Development Fund RIDF for 2023 and 24? भाई नाबार्ड ने 2023-24 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत राजस्थान सरकार को कितनी धनराशि स्वीकृत की है? ऑप्शंस दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है डियर। टाइम होता है अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1974.07 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट डियर अमाउंट रहेगा, डायरेक्टली अमाउंट्स पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम में। 1974.07 करोड़। Next is, what are the main project for which NABARD has sanctioned fund in Rajasthan? वे कौन सी मुख्य परियोजनाएं हैं जिनके लिए नाबार्ड ने राजस्थान में धनराशि स्वीकृत की है? अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड रूरल रोड कंस्ट्रक्शन है, या फिर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है? टाइम होता है आप। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड रूरल road construction, rural drinking water supply and rural road construction. Next question is, who laid the foundation stone for the archaeological museum in Adichanllur in the Thoothukudi district? भाई थूथीकुड़ी जिले के आदिचुल्लूर में पुरातत्व संग्रहालय की आधारशिला किसने रखी है? निर्मला सीतारमण है, नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है या राजनाथ सिंह है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम होता है अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निर्मला सीतारमण है, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द रीडेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? 408, 508, 608 या फिर 708? आ जाएंगे आंसर की तरफ। तो ये राइट आंसर आएगा क्या, ये आपको करना होगा पहले आंसर, फिर हम लोग चलते हैं और टाइम होता है अब। राइट आंसर है डियर 508। ठीक है डियर, कितना है? 508। कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला? 508। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच मनी हैज द गवर्नमेंट एलोकेटेड टू एक्सटेंड भारत नेट इन विलेज अक्रॉस द कंट्री? देश भर के गांवों में भारत नेट का विस्तार करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की? 1,39,579 करोड़, 1,35,679 करोड़, 1,25,779 करोड़, 1,15,879 करोड़। तो ये बिल्कुल टाइम स्टार्ट है, आप आंसर करेंगे। टाइम होने वाला है अब, होता है टाइम अप। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1,39,579 करोड़। ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। Next question is, which country hosted the peace conference on the Ukraine conflict that National Security Advisor Ajit Doval attended? किस देश ने यूक्रेन संघर्ष पर शांति सम्मेलन की मेजबानी की जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया? यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, डेनमार्क या सऊदी अरेबिया? चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आप सभी आंसर करते चलिए डियर, है ना। टाइम होता है अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है डियर, सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द कोपराम श्रेयस हरीश
known for who recently died in an accident. कोप्पाराम श्रेयस हरीश किसके लिए जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं? जिनकी हाल ही में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है भैया। अ टैलेंटेड स्टूडेंट है इन मैथमेटिक्स के, एन एक्सेप्शनल फुटबॉल प्लेयर रहे हैं, अ रेसिंग प्रोडिजी इन मोटरसाइकिल रेसिंग, या फिर अ नेशनल लेवल चेस चैंपियन रहे हैं। टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ भैया। राइट आंसर है आपका रेसिंग प्रोडिजी इन मोटरसाइकिल रेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच फील्ड डिड श्री गोमती वेट्टल, गद्दार के नाम से जानते हैं, अचीव्ड रिनाउंड, श्री गोमती वेट्टल ने किस क्षेत्र से ख्याति प्राप्त की? निधन हुआ है अभी हाल ही में, टाइम अप हो गया है डियर। स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, फोक सिंगिंग, साइंस। राइट आंसर है आपका फोक सिंगिंग, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नितिन चंद्रकांत देसाई नोन फॉर इट्स फिल्म इंडस्ट्री? नितिन चंद्रकांत देसाई फिल्म उद्योग में किस लिए जाने जाते थे? एक्टिंग इन लीड रोल्स, फिल्म डायरेक्टिंग, आर्ट डायरेक्टिंग एंड प्रोडक्शन, या फिर प्लेबैक सिंगिंग। टाइम होने वाला है अब, इसी के साथ टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर है आपका आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नामदेव थोंडो महानोर? नामदेव थोंडो महानोर कौन थे? बिल्कुल डियर, ऑब्वियसली से क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम हो गया है अब, आंसर करेंगे। अ रिनाउंड साइंटिस्ट है, मराठी एक्टर है, या फिर अ फेमस क्रिकेटर है, अ नोटेड मराठी पोएट, या फिर लिरिसिस्ट। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर है आपका मराठी पोएट एंड लिरिसिस्ट है। बिल्कुल ध्यान रखना है, मराठी। देखिए पोएट भी होते हैं कभी कभी, तो पूछा आता है भैया मराठी है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछे आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मराठी पोएट एंड लिरिसिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डेस्टिनेशन इन उत्तर प्रदेश हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड डेवलपमेंट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0? पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास के लिए उत्तर प्रदेश के किन स्थलों की पहचान की गई? आगरा एंड वाराणसी, प्रयागराज एंड नैमिषारण्य, लखनऊ एंड कानपुर, जयपुर एंड उदयपुर। टाइम हो रहा है अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है डियर प्रयागराज एंड नैमिषारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द जल दोस्त एयरपोर्ट? जल दोस्त एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शंस आपके दिए हुए सारे यहाँ पर डियर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टाइम होता है आप, चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन बिहार has been chosen as the potential site for the national rhino conservation strategies? बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण नीति रणनीति के इसलिए संभावित स्थल के रूप में चुना गया है? बक्सा टाइगर रिजर्व है डियर, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, या फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइम बिल्कुल चल रहा है, आप आंसर करेंगे, टाइम हो रहा है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक डज आईसीआईसीआई बैंक करेंटली होल्ड इन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस? आईसीआईसीआई बैंक की वर्तमान में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? 40.02%, 48.02%, 52.50%, 60%। आंसर करेंगे डियर, चलेंगे आंसर की तरफ, हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। टाइम अप होने वाला है ना, बिल्कुल आंसर करिए, टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 48.02%, 48.02%। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है। इट्स अ वेरी सिंपल, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए आप सभी को, एज अ इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उस रेलवे कॉरिडोर का क्या नाम है जहां कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? व्हाट इज द नेम ऑफ द रेलवे कॉरिडोर वेयर कश्मीर्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन विल ऑपरेट? जम्मू उधमपुर कॉरिडोर, बनिहाल बारामूला कॉरिडोर, श्रीनगर लेह कॉरिडोर, या जम्मू कटरा कॉरिडोर? टाइम स्टार्ट है, आप सभी आंसर करना शुरू कर देंगे डियर, और हम देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। टाइम होने वाला है अब, इसी के साथ टाइम होता है अब, चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका बनिहाल टू बारामूला कॉरिडोर, ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है भाई, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑन द बनिहाल बारामूला कॉरिडोर? बनिहाल बारामूला कॉरिडोर पर विद्युतीकरण परियोजना की अनुमानित लागत क्या है भाई? 137 करोड़ रुपए है, 3 to 4 करोड़,
90 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए, कोई भी फिगर और अमाउंट आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम होता है। अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 3 to 4 करोड़ रुपीस। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। कौन सा देश इस वर्ष पहली बार मालाबार बहुपक्षीय अभ्यास की मेजबानी कर रहा है भैया? विच कंट्री विल होस्ट द मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। मालाबार एक्सरसाइज, तो राइट इज ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल यार, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है मालाबार एक्सरसाइज। 4 कंट्रीज मिलकर करती है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है ना? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। Next question is, with which country does President Vladimir Putin want to boost space cooperation following deteriorated relation with the West? भाई, पश्चिम के साथ बिगड़ते संबंधों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना चाहते हैं? यूएस, चाइना, जापान, इंडिया। भाई वेस्ट के लिए तो मना ही कर दिया, तो यूएस तो एंटी है, पता ही है आपको। चाइना, जापान, इंडिया, इन कंट्रीज में से कोई ऑप्शन हो सकता है। तो क्या ऑप्शन है आपको पता है डियर? हम बिल्कुल, टाइम हो रहा है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है यहां पे चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री प्लान्स टू इंस्टॉल ऑन इट्स कंप्यूटर्स? स्वदेशी रूप से विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम का नया नाम क्या है जिसे भारत का रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों पर स्थापित करने की योजना बना रहा है भैया? माइक्रोसॉफ्ट ओएस, विंडो ओएस, माया ओएस, या फिर साइबर सेफ ओएस? टाइम होता है अब। Right answer is Maya OS. Next question is, why is India's Defense Ministry replacing the current operating system on its computers with Maya OS? भारत का रक्षा मंत्रालय अपने कंप्यूटरों पर मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम को Maya OS से क्यों बदल रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ऑब्जेक्टिव है? To enhance computer performance, to improve user interface, to protect against cyber security, या फिर to reduce operating cost? तो right is, इंतजार करिए, आंसर करिए, बिल्कुल कुछ सेकंड्स बचे हैं और इसी के साथ होता है टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक्स। साइबर अटैक से अपने आप को सेव करने के लिए ये माया ओएस पर क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been awarded the Global Leader Award 2023 for the healthcare expansion in Africa? अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं जय शाह सैनी, जयंत सैनी, जयेश सैनी, या फिर जयकांत सैनी। टाइम अप है। राइट आंसर है जयेश सैनी। ऑप्शन सी इज राइट नाउ डियर, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जयेश सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है भाई, विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट अंडर जल जीवन सर्वेक्षण इन इंप्लीमेंटिंग द जल जीवन मिशन एमंग हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? भारत में हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन को लागू करने में जल जीवन सर्वेक्षण के तहत किस जिले को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में स्थान दिया गया है? मुंबई, श्रीनगर, न्यू दिल्ली, या फिर बेंगलुरु? तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर आ रहा है श्रीनगर। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर विच द रैंकिंग वाज डिटरमाइंड अंडर जल जीवन सर्वेक्षण? जून 2023 की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दर्ज किया गया सामूहिक लाभ कितना था? डियर यहां पर अगर हम बात करें तो ये डेट्स वगैरह पूछी गई हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस आपके रॉन्ग हैं यहां पर, तो इसको हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज रिसीव्ड द ऑफिशियल अप्रूवल फ्रॉम इरडाई फॉर द अपॉइंटमेंट एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए इरडाई से आधिकारिक मंजूरी किसे मिली है भैया? देवाशीष पांडा, अमित झिंगरन, हैदराबाद, तेलंगाना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो भैया किससे मिली है स्वीकृति? चलेंगे आंसर की तरफ। टाइम हो रहा है, अब टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका आ रहा है ऑप्शन बी, अमित झिंगरन, ठीक है। ऑप्शन सी एंड डी अनरिलेवेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलिए, इररिलेवेंट ऑप्शन है, सॉरी इररिलेवेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ इरडाई? इरडाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? इरडाई क्या है? इरडाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर है। इरडाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? इरडाई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अमित झिंगरन, देवाशीष पांडा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ द अबव?
चलते हैं आंसर की तरफ। तो इससे पहले बिल्कुल टाइम अप होने दीजिए, हम लोग चलेंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका निकल कर आएगा यहां पर ऑप्शन बी, देवाशीष पांडा। ठीक है, देवाशीष पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रांसफर्ड टू द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड एज ऑफ मार्च 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 तक जमा करता शिक्षा और जागरूकता कोष में हस्तांतरित लावारिस जमा का मूल्य क्या है डियर, है ना। अनक्लेम्ड डिपॉजिट कितना है, फटाफट आंसर करना है आपको, है ना। टाइम बिल्कुल स्टार्ट है ना, टाइम बिल्कुल स्टार्ट है आपका। तो फटाफट आप इसको समझिए और आंसर करिए। ठीक है डियर, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, है ना। देखते हैं फटाफट से कि आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर डियर राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है, टाइम होता है आप, राइट आंसर आ रहा है 48,461.44 करोड़। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। ठीक है, ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी सिक्योर्ड द बिड फॉर द 80 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट ओंकारेश्वर रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर जलाशय में 80 मेगावाट की फ्लोटिंग और सौर परियोजना के लिए किस कंपनी ने बोली लगाई है, बोली हासिल की? एनटीपीसी रामानुगुंडम, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, या फिर ओंकारेश्वर सोलर सॉल्यूशन, या फिर खांडवा सोलर वेंचर्स। ये राइट आंसर की बात करेंगे, चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर आपका एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनआरईएल। ठीक है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will be the total floating solar capacity of NTPC after the completion of the ओंकारेश्वर रिजर्वायर प्रोजेक्ट? ओंकारेश्वर जलाशय परियोजना को पूरा करने के बाद एनटीपीसी की कुल फ्लोटिंग सौर क्षमता क्या होगी? 100 मेगावाट, 180 मेगावाट, 342 मेगावाट, या 422 मेगावाट। तो बिल्कुल डियर टाइम चल रहा है आपका, फटाफट आंसर करते चलिए, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर है यहां पर, टाइम होता है अप, राइट आंसर है 342 मेगावाट, 342 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रोजेक्ट लायन लॉन्च्ड इन गिर गुजरात? गिर गुजरात में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट लायन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बिल्डिंग अ लायन थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क, preserving and protecting Bengal tigers, developing infrastructure for lion habitat research, ensuring the safety and well-being of Asiatic lions। तो डियर बिल्कुल इंतजार करेंगे टाइम अप होने का, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन डी इज अ राइट नाउ, इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड वेल-बीइंग ऑफ एशियाटिक लायंस। ठीक है डियर, बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे आप, ensuring the safety and well-being of Asiatic lions। ऑप्शन डी इज आ राइट नाउ। ठीक है डियर, ऑप्शन डी इज आ राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो डियर चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन 10 अगस्त 2023। भाई 10 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किए गए सुस्वागतम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? To provide information about court procedures, to offer online legal consultation, to enable entry to the Supreme Court through e-passes, to facilitate virtual court hearings। So that is यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो ये राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन है आपका टू इनेबल एंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू ई-पासेस। ऑप्शन सी इज अ राइट नाउ। ठीक है डियर, तो बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द इनॉग्रल RICS साउथ एशिया अवार्ड। उद्घाटन RICS दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? नितिन गडकरी, सुभाष रोनवल, है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन से डियर, ये ऑप्शन सी और डी आपका इररिलेवेंस है। चलेंगे देखेंगे हम राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल टाइम अप हो रहा है डियर, है ना। ओनली ऑन टू ही ऑप्शन है आपके लिए, राइट आंसर डियर यहां पर हो जाएगा सुभाष रोनवल। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज of 63, known for his prominent work in मलयालम सिनेमा। मलयालम सिनेमा में अपने प्रमुख काम के लिए जाने जाने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? रामजी राव, लाल सिद्दीकी, या फिर, है ना। तो ये चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम अप, राइट आंसर है आपका सिद्दीकी। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच न्यू वेपन्स एड विल द यूएस अनाउंस फॉर यूक्रेन? अमेरिका यूक्रेन के लिए कितनी नई हथियार सहायता की घोषणा करेगा? $100 मिलियन, $150 मिलियन,
$200 मिलियन या $250 मिलियन? बिल्कुल न्यूज में रहा था और हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाएगा डियर। फटाफट आप आंसर करते चलेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, बिल्कुल क्वेश्चन आ चुका है, राइट आंसर क्या है इसका फटाफट आप करेंगे, बिल्कुल टाइम स्टार्ट है। इसी के साथ डियर टाइम होता है अब, चलेंगे राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सी, $200 मिलियन। ठीक है डियर, $200 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंडियाज करंट शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इट्स एनर्जी मिक्स? भारत के ऊर्जा मिश्रण प्राकृतिक गैस की वर्तमान हिस्सेदारी क्या है? 3%, 6%, 9% या 12%? बिल्कुल टाइम अप होने वाला है, फटाफट आप आंसर करते चलिए। हम लोग फिर देखने वाले हैं कि यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर यहां पर हो रहा है आपका 6%, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the India's target percentage for the share of natural gas in its energy mix by 2030? 2030 तक अपने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी के लिए भारत का लक्ष्य प्रतिशत क्या है? 10%, 12%, 15%, 18%? चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका क्या, हम लोग बिल्कुल देखेंगे। राइट आंसर यहां पर है आपका 15%, ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। ठीक है डियर, ऑप्शन सी इज द राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इंट्रोड्यूस एन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड? कौन सा बैंक पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड पेश करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? टाइम होता है इसी के साथ आप चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक। भैया पेमेंट बैंक की बात हो रही है, पेमेंट बैंक प्रेजेंट टाइम कितने एक्टिव पेमेंट बैंक हैं? 6। शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक कितने हैं? 5। पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 100 करोड़। पेमेंट बैंक किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ओपन किए गए? नचिकेत मोर कमेटी। पहला पेमेंट बैंक कौन था? एयरटेल पेमेंट बैंक ही था। आरबीआई ने कितने पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस प्रोवाइड किए थे इनिशियल स्टेज में? 11 एंटिटीज को लाइसेंस प्रोवाइड किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वेयर इज द इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 टेकिंग प्लेस? भारत का स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहां हो रहा है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद? चलेंगे आंसर की तरफ। तो डियर बिल्कुल टाइम अप होने का इंतजार करेंगे। भारत का स्टार्टअप महोत्सव 2023 कहां हो रहा है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? तो टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organization is responsible for organizing the India Startup Festival? भारत का स्टार्टअप फेस्टिवल के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है भाई? ऑप्शन हैं आपके, इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन या फिर स्टार्टअप डेवलपमेंट काउंसिल? टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does SAIL stands for in the context of the given information? दी गई जानकारी के संदर्भ में सेल का क्या अर्थ है? सेल आप सभी जानते हैं डियर, सेल की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? और फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, स्टील एंड आयरन लैबोरेटरीज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड इंडस्ट्रियल लीवरेज या फिर स्टील अगमेंटेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लीग? तो बिल्कुल टाइम हो गया है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what was the percentage growth in sale volumes for SAIL during the first quarter compared to the corresponding period last year? पिछले वर्ष की इस अवधि में सीपीएलवाई की तुलना में पहली तिमाही क्वार्टर 1 के दौरान सेल की बिक्री मात्रा में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? 8%, 15%, 23% या 30%? तो डियर बिल्कुल हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो चलेंगे, तो इसी के साथ टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 23%, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू सेबीज प्रपोजल व्हाट इज द करंट थ्रेशोल्ड फॉर बोरोइंग्स बाय लार्ज कॉर्पोरेट्स? सेबी के प्रस्ताव के अनुसार बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा उधार लेने की वर्तमान सीमा क्या है? सेबी के प्रस्ताव के अनुसार, ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू सेबी के अनुसार, प्रस्ताव के अनुसार बड़े कॉर्पोरेट द्वारा उधार लेने की वर्तमान सीमा क्या है? 50 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़ या 500 करोड़? टाइम स्टार्ट है, आप सभी का पता ही आपको है ना, बिल्कुल टाइम होने वाला है अब, और हुआ टाइम अब। चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर? तो राइट आंसर है यहां पर 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेबी, है ना। जो भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, वो थ्रेशोल्ड कितना आपका उधार ले सकते हैं? करंट थ्रेशोल्ड फॉर बोरोइंग बाय लार्ज कॉर्पोरेट्स 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु इज द को-फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ हैप्टिक? हैप्टिक के सह संस्थापक और सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है? स्वपन राजदेव, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर आनंद महिंद्रा? तो ये चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन ए, स्वपन राजदेव। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड द 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड? किस मीडिया संगठन ने 13वें वार्षिक उद्यमी भारत पुरस्कार का आयोजन किया? ऑप्शन है आपके एंटरप्रेन्योर मैगजीन, फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग, टेक क्रंच। टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर एंटरप्रेन्योर मैगजीन, ऑप्शन ए इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डियर इसी के साथ बिल्कुल ये सेकंड पार्ट पर हम आ गए, और यानी 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए डियर। और जब 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे तो हमने क्या देखा था? तो हमने कुछ परसेंटेज देखे थे। हमने किसके परसेंटेज देखे थे? हमने रिजर्व रेशियो के परसेंटेज देखे थे। और अब हम ऐसा ही कुछ फिर से देखते हैं, है ना, क्योंकि अब हम देखेंगे डियर इंटरेस्ट रेट्स या पॉलिसी रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स या फिर पॉलिसी रेट्स बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी रेट्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज आता है डियर रेपो रेट, जो कि प्रेजेंट टाइम 6.50% है। फिर डियर नेक्स्ट इज अगर हम चले तो आता है रिवर्स रेपो रेट, ये प्रेजेंट टाइम 3.35% है। फिर नेक्स्ट चले डियर तो आता है आपका SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, और ये प्रेजेंट टाइम कितना है? 6.25% है। फिर डियर हम चले नेक्स्ट आता है तो आपका बैंक रेट, बैंक रेट की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम 6.75% है। फिर डियर चले नेक्स्ट इज तो आपका आता है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी फैसिलिटी रेपो रेट पे, बैंक रेट पे ही कैलकुलेट होती है, तो ये भी 6.75% है। तो ये सारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, पॉलिसी रेट्स होते हैं, ये परसेंटेज हमें हमेशा क्या होने चाहिए? तैयार होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज, शुरू करते हैं 151 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं 151 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कहने वाला है। चलिए दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हिच बैंक पार्टनर्स विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? भाई उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के लिए कौन सा बैंक राज्य सरकार के साथ भागीदार है? RBL बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक या फिर जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है डियर, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 100 सिक्सेस इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट? T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, कैमरून ग्रीन या फिर सूर्य कुमार यादव? टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, WHO to organize first of its kind global summit on traditional medicine from 17th of August 2023 in which city? WHO 17 अगस्त 2023 से किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? अहमदाबाद, मुंबई, गांधीनगर या फिर गुरुग्राम? चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर, है ना, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो टाइम अप, राइट आंसर है आपका गांधीनगर। पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया कि शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का, ठीक है डियर, 17th of August 2023 ग्लोबल समिट हुई ट्रेडिशनल मेडिसिन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विथ व्हाट रेट हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड? बिल्कुल अभी हमने देखा डियर, रेपो रेट बिल्कुल अनचेंज रहा। और अगस्त मंथ में कौन सी बाय मंथली पॉलिसी आई? अप्रैल में फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी, जून में सेकंड बाय मंथली पॉलिसी, अगस्त में थर्ड बाय मंथली पॉलिसी। किस फाइनेंशियल ईयर की? FY24 की। ठीक है, FY24 की। और कितना रेपो रेट है भाई? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप सभी बता सकते हैं, अभी डिस्कस किया हमने जस्ट। तो टाइम होता है अब, चाहिए राइट आंसर है आपका 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अवॉर्डेड द टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI एट द 13th एनुअल एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड? 13वें वार्षिक उद्यमी भारत पुरस्कार में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रेड, जियो हैप्टिक, ड्रीम 11 या फिर भारतीय एयरटेल? डियर टाइम होता है अब, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर आने वाला है डियर हम लोग देखेंगे। तो डियर राइट आंसर है यहां पर जियो हैप्टिक, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who selects McKinsey Accenture to use AI, machine learning,
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू इंप्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन। विनियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए AI और ML का उपयोग करने के लिए मैकेंसे एक्सेंचर का चयन कौन करता है? RBI, SBI, ADB या फिर IMF? तो डियर टाइम होता है, अब चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटेल इन्फ्लेशन सर्ज 15th मंथ हाई इन जुलाई 2023। जुलाई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और ये कितने परसेंट रही? टाइम अप है डियर। 6.49%, 6.82%, 7.17% या 7.44%? तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा 7.44%। ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? 62, 67, 76, 79? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर। इसी के साथ टाइम होता है अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 76। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच डेट्स विल द सेलिब्रेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बी ऑब्जर्व्ड एज हर घर तिरंगा? आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न हर घर तिरंगा के रूप में किस तारीख को मनाया जाएगा? डियर डेट्स दी हुई हैं, आप बिल्कुल पता करेंगे, है ना, बताएंगे, आंसर करेंगे। टाइम हो रहा है अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका 13 अगस्त से 15 अगस्त 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ द यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन यूपीआई चलेगा इन अगस्त 2023? अगस्त 2023 में यूपीआई सुरक्षा जागरूकता अभियान यूपीआई चलेगा का तीसरा संस्करण किसने लॉन्च किया? एनटीपीसी, एनपीसीआई, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो ये राइट आंसर है यहां पर आपका एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, एडीबी अप्रूव्स USD 40.5 मिलियन लोन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट इन विच स्टेट? एडीबी ने किस राज्य में बचपन के विकास के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश? टाइम अप होने का इंतजार करेंगे और फिर आंसर करेंगे डियर। हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका यहां पर मेघालय। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल वुमेन्स टाइटल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप? हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत महिला खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एंड्रयू बेरके, ओजल्स देवल, अदिति स्वामी या फिर लॉकस पोलैंड? या चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा? आंसर करना होगा, तो आंसर करिए फटाफट से, टाइम होता है अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अदिति स्वामी। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, मुसुकबुद्दी चावल जो हाल ही में खबरों में था कि खेती की जाती है कहां पर? केरला में, वेस्ट बंगाल में, कश्मीर वैली में, आंध्र प्रदेश में? मुसुकबुद्दी राइस विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कल्टीवेटेड इन? तो डियर टाइम अप होने का इंतजार करेंगे और टाइम अप होते ही हम आंसर करेंगे। तो इसी के साथ होता है टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है कश्मीर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी डेथ एनिवर्सरी ऑन? अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कब होती है? 17th अगस्त, 16th अगस्त, 15th अगस्त, 14th अगस्त? राइट आंसर है डियर 16th अगस्त। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। ईयर आप बताएंगे, इन विच ईयर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर द संत रविदास टेम्पल बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहां रखी? न्यू दिल्ली में, वाराणसी में, सागर में या फिर आगरा में? टाइम होता है अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है आपका सागर। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which team was held by यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर विनिंग द ग्लोबल अवार्ड? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वर्ण पुरस्कार जीतने के लिए किस टीम की सराहना की है? एनएसएफ की, नेफिस की या फिर एनसीसीबी की या फिर एनईआरटी की? सभी के फुल फॉर्म्स हैं, आपको सभी के फुल फॉर्म ध्यान रखने हैं। टाइम हो गया अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट was Kerala Day celebrated which align with the formation of the state based on language? केरल दिवस किस तारीख को मनाया गया जो भाषा के आधार पर
राज्य के गठन से मेल खाता है? 1 नवंबर 1947, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 1 नवंबर 1956। तो ये टाइम होता है। अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1 नवंबर 1956। ये फॉर्मेशन डे है तभी। ये फॉर्मेशन डे है किसका? केरला का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the Indian Constitution deal with the formation of new states and alteration of areas, boundaries or name of existing states? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन से संबंधित है? आर्टिकल 1, 2, 3 या 4? चलेंगे आंसर की तरफ। बिल्कुल डियर, टाइम अप होने वाला है, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर यहां पर ऑप्शन सी, आर्टिकल 3। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड बाय द यूके पार्लियामेंट्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स? यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मीनाक्षी ग्रोवर, मायरा ग्रोवर, मारिया ग्रोवर या महिमा ग्रोवर? टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर मायरा ग्रोवर। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which Indian state launched a scheme to improve banking penetration in 4373 पंचायत? किस भारतीय राज्य ने 4373 पंचायतों में बैंकिंग पहुंच में सुधार के लिए एक योजना शुरू की है? केरला, उड़ीसा, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बिल्कुल टाइम अप होता है डियर। राइट आंसर है आपका उड़ीसा, नवीन पटनायक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is eligible to participate in the National Space Innovation Challenge NSIC, National Space Innovation Challenge? राष्ट्रीय अंतरिक्ष नवाचार चुनौती 2023 में भाग लेने के लिए कौन पात्र है? भाई कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 12th, स्कूल स्टूडेंट फॉर क्लास 5 to 12th, स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8th। टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है ऑप्शन सी, स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th से 12th तक, 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड। एनएसआईसी नाम ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। एनएसआईसी, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पुलिस पर्सोनल हैव बीन अवॉर्ड द पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री? पीएमजी, कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? 125, 229, 642, 82? राइट आंसर इज 229। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ, 229 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द स्टेशन? देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डियर बिल्कुल ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप सभी ध्यान देंगे ऑप्शंस क्या है और आंसर करेंगे। टाइम अप हो गया है। तो डियर, टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल कंसल्टेशंस, टू ऑफर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस, या टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन, या टू कंडक्ट हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन? तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन सी, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल लॉन्च द एडवांस्ड फ्रिगेट विंध्यागिरी ऑन 17 अगस्त 2023 इन कोलकाता? 17 अगस्त 2023 को कोलकाता में उन्नत युद्धपोत विंध्यागिरी को कौन लॉन्च करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? टाइम अप। राइट आंसर है डियर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर वेयर इज द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब? उत्तर प्रदेश सरकार देश का सबसे बड़ा आईटी हब कहां बनाने की योजना बना रहा है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी? तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रही वाला है। टाइम होता है इसी के साथ अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार देश का सबसे बड़ा आईटी हब, ठीक है डियर, तो राइट आंसर है आपका लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है which railway station in Maharashtra recently became the third pink station with Central Railway? महाराष्ट्र का कौन सा रेलवे स्टेशन हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बन गया? नागपुर रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, अमरावती रेलवे स्टेशन या मुंबई रेलवे स्टेशन?
चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम होता है अब, चलेंगे राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है डियर ऑप्शन सी, अमरावती रेलवे स्टेशन। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट टेक प्लेस? पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां होगा? ऑप्शन है न्यू दिल्ली इंडिया, मुंबई इंडिया, गांधीनगर गुजरात इंडिया या फिर कोलकाता इंडिया। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर क्या होने वाला है हम देखेंगे। राइट आंसर है आपका गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट वॉज रेनाउंड न्यूक्लियर फिजिसिस्ट विकास चंद्र सिन्हा बोर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। अभी हाल ही में प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास चंद्र सिन्हा जी का क्या हुआ है? निधन हुआ है, इस वजह से ये पूछा गया है ना। तो आपको पता चल गया कि विकास चंद्र सिन्हा जी का जिनका निधन हुआ है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी है। और इनका जन्म कहां हुआ ये राज्य पूछा गया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो बिल्कुल हम लोग आंसर करेंगे डियर। चलते हैं आंसर की तरफ, उससे पहले टाइम होता है अब। राइट आंसर है डियर यहां पर वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many gallantry award were approved by President Draupadi Murmu, Armed Forces, Central Armed Forces, personnel on the evening of 77th Independence Day? तो भाई कितने? 43, 56, 76 या 89? कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी गई है? CRPF, CAPF और BSF, है ना डियर। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो राइट आंसर डियर निकल कर आ रहा है यहाँ पर 76। ठीक है, 76 आर्म फोर्सेस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, CAPF पर्सनल ऑन द इवनिंग, है ना डियर। तो राइट आंसर आपका 76। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल द अपॉइंटमेंट ऑफ आर दोरास्वामी एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC बी इफेक्टिव? भाई कब से इफेक्टिव होंगे? तो यहां से ये भी पता चल गया कि LIC के प्रबंध निदेशक कौन है, कौन अपॉइंट हुए? आर दोरास्वामी। नियुक्ति कब से प्रभावी होगी? 31 अगस्त 2023, 1 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2023 या 1 अक्टूबर 2023? तो ये राइट आंसर है यहां पर आपका 1 सितंबर 2023। Next question is who holds the first position as the richest athlete on Instagram according to the 2023 Instagram Rich List? 2023 Instagram Rich List के अनुसार Instagram पर सबसे अमीर एथलीट के रूप में पहला स्थान कौन रखता है? विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सचिन तेंदुलकर? टाइम अप। राइट आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। Next question है which team did the Indian hockey team defeated in the final match to win as the Asian Champions Trophy? 2023 भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल मैच के किस टीम को हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? पाकिस्तान, मलेशिया, कोरिया, चाइना? तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा मलेशिया। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स हैज द इंडियन हॉकी टीम वॉन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल आफ्टर देयर विक्ट्री इन 2023? 2023 में अपनी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम ने कितने बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? 1, ट्वाइस, थ्राइस या फिर 4 टाइम्स? टाइम अप। राइट आंसर है आपका 4 टाइम्स। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल सेविंग बैंक अकाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैनरा बैंक फॉर पेंशनर्स एंड प्रोस्पेक्टिव पेंशनर्स? पेंशन भोगियों और संभावित पेंशन भोगियों के लिए कैनरा बैंक द्वारा शुरू किए गए विशेष बचत खाते का नाम क्या है भाई? कैनरा लाइफ सेवर अकाउंट, कैनरा पेंशन प्लस अकाउंट, कैनरा जीवन धारा अकाउंट, कैनरा रिटायरमेंट प्रो अकाउंट? टाइम अप। राइट आंसर है कैनरा जीवन धारा अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन of $40.5 million for which state in India? एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड? टाइम होता है अब। राइट आंसर है डियर यहां पर मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेघालय गवर्नमेंट टू प्रोजेक्ट? परियोजना में मेघालय सरकार का क्या योगदान है? यानी मेघालय सरकार यहां पर कितना अमाउंट दे रही है डियर? 10.5 मिलियन डॉलर, 15.27 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर या फिर 30.5 मिलियन डॉलर? तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आपका 15.27 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following has been awarded Harvard University George Ladley Prize for groundbreaking work in the field of economics? निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लैडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? माइकल स्प्रिंजर, राज चेट्टी, जॉर्ज लैडली या फिर नॉन ऑफ द अबव? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल आंसर करेंगे आप सभी। टाइम तो चल ही रहा है ना। टाइम हो रहा है इसके साथ ही अब
चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका राजचेट्टी, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल। लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल के निर्माण के लिए कौन सा राज्य स्वामित्व वाला उद्यम जिम्मेदार है डियर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, या फिर एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडियन सिटी इज द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लोकेटेड। भाई राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया किस भारतीय शहर में स्थित है? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर कानपुर। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है कानपुर, ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। तो डियर बिल्कुल आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप क्वेश्चंस बैक टू बैक आपके रिवीजन होता चल रहा है, फटाफट भाई लाइक करते चलो, फटाफट से लाइक करो, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, फटाफट लाइक करो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना लिंक को, है ना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, बिल्कुल बैक टू बैक। आई होप एंजॉय कर रहे होंगे। पूरे के पूरे अगस्त मंथ के आपके जो न्यूज थी वो आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिल रही है ना डियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड टाइफून लैन मेक लैंडफॉल इन जापान। टाइफून लैन ने जापान में कहां दस्तक दी? टोक्यो, ओसाका, शिनोमिसाकी या फिर नगोया। तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका शिनोमोसाकी। ठीक है, शिनोमिसाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंस्ट्रक्शन कंपनी कैरीड आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। भारत की पहली 3D मुद्रित डाकघर इमारत का निर्माण किस निर्माण कंपनी ने किया है? टाटा ग्रुप, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर अडानी ग्रुप। तो डियर टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड टेक्निकल गाइडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर के भवन के निर्माण के लिए किस संस्था ने तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो डियर टाइम बिल्कुल होगा अब हम लोग देखेंगे आंसर की तरफ। चलेंगे, आप सभी आंसर करते चलेंगे, अपना एनालिसिस ऑब्जर्व करते चलेंगे डियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइम होता है अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदिल सुमरेवाला इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट of World Athletics is a former Olympian in which sport? विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए आदिल सुमरेवाला किस खेल के पूर्व ओलंपियन है डियर? टेनिस, फुटबॉल, एथलेटिक्स या फिर स्विमिंग। टाइम अप। राइट आंसर है आपका एथलेटिक्स, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी वर द वर्ल्ड एथलेटिक्स इलेक्शंस हेल्ड वर आदिल सुमरेवाला वाज इलेक्टेड एज वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। विश्व एथलेटिक्स के चुनाव के शहर में आयोजित किए गए जहां आदिल सुमरेवाला को उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया था? न्यूयॉर्क यूएसए, बुडापेस्ट हंगरी, लंदन यूके या टोक्यो जापान। टाइम अप। राइट आंसर है आपका बुडापेस्ट हंगरी, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट इज विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस एन ई ऑफिस सिस्टम एज इट्स कलेक्टोरेट। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अपने कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है? लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी। टाइम अप। राइट आंसर है डियर आपका ऑप्शन सी कन्नौज। ठीक है डियर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला? तो कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इमर्ज्ड as the top performing state in terms of capital expenditure spending in the first quarter of FY23 and 24। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय खर्च के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ये तो बिल्कुल चलेंगे आंसर की तरफ। टाइम होता है इसी के साथ अप और हम चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। Next question is India handed over a substitute Dornier maritime surveillance aircraft to which country? भारत ने किस देश को स्थानापन्न डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स। तो ये बात करें आंसर की तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर एन झा,
पी आर शेषाद्री, एम के जैन या फिर आर एस शर्मा? तो बिल्कुल फटाफट, टाइम चल रहा है, आप आंसर करते चलेंगे, हम लोग चलेंगे फिर आंसर की तरफ। तो डियर यहां पर इसी के साथ होता है टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका पी आर शेषाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा जोरदस्ते स्कीम? भगवान बिरसा मुंडा जोरदस्ते स्कीम योजना की अनुमानित लागत क्या है? टाइम स्टार्ट है आपका, बिल्कुल 2500 करोड़, 3500 करोड़, 5000 करोड़ या फिर 7000 करोड़? टाइम अप। राइट आंसर है आपका डियर 5000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द न्यूली लॉन्च्ड स्ट्रीट सर्किट फॉर नाइट रेसिंग लोकेटेड इन दिल्ली इन इंडिया इन इंडिया? भारत में रात्रि रेसिंग के लिए नया लॉन्च किया गया स्ट्रीट सर्किट कहां स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? टाइम अप। राइट आंसर है डियर आपका चेन्नई, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। तो डियर ये हमने इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट यानी 150 क्वेश्चन का जो बंच था वो कंप्लीट किया, यानी 50 प्लस 50 और प्लस 50 हमारे आपका एक और पार्ट बचा है, यानी 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट। और हर पार्ट में जब मिड में कुछ आया तो हमने कुछ ना कुछ डिस्कस किया। अब हम डियर डिस्कस करते हैं आपके साथ रेगुलेटिंग बॉडी। रेगुलेटिंग बॉडीज, रेगुलेटिंग बॉडीज की डियर बात करें तो हम बात करें अगर सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये किसको रेगुलेट करता है? सेबी, कैपिटल मार्केट को। फिर हम बात करें आरबीआई की, तो ये किसको रेगुलेट करता है? मनी मार्केट। फिर हम बात करें डियर किसकी? ट्राई की, टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं सॉरी, टेलीकॉम रेगुलेटरी, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी आपका, ठीक है। टेलीकॉम इंडस्ट्री कौन रेगुलेट करता है? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ट्राई, टेलीकॉम इंडस्ट्री। फिर हम बात करें डियर इरडाई की, ये किसे रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है डियर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। फिर हम बात करें डियर पेंशन, पीएफआरडीए, ये किसे रेगुलेट करता है? तो ये डियर पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है, ठीक है, पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को ट्राई, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को इरडाई और पेंशन फंड्स को पीएफआरडीए, कैपिटल मार्केट को सेबी, मनी मार्केट को आरबीआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रेगुलेटिंग बॉडीज हैं। अब हम चलेंगे लास्ट जो 50 क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे डियर, तो बिल्कुल आप लोग पानी वानी पी लीजिएगा और हम लोग बिल्कुल शुरू करेंगे अपने 50 क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हमारा 200 क्वेश्चंस का जो सिलसिला है वो बिल्कुल शुरू करते हैं हम लोग, चलते 151 क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो हमारा नेक्स्ट इज 151 क्वेश्चन आ रहा है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द नेटिव रीजन ऑफ द मैची बनाना वेराइटी दैट हैज बीन ग्रांटेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन? मैटी केले के किस का मूल क्षेत्र कौन सा जिला है जिसे भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? कोयम्बटूर, मदुरई, कन्याकुमारी, चेन्नई? तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। उससे पहले आप सभी आंसर करते चलिएगा, है ना डियर। बिल्कुल अगस्त मंथ का मंथली करंट अफेयर चल रहा है, अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चले, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करते चले, लाइक करें फटाफट से। तो राइट आंसर डियर यहां पर निकल कर आएगा, टाइम होता है अप। राइट आंसर इज कन्याकुमारी, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। Next question is where were the male and female mascot for the cricket World Cup 2023 unveiled? क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए पुरुष और महिला शुभंकर का अनावरण कहां किया गया? ऑस्ट्रेलिया सिडनी, यूनाइटेड किंगडम लंदन, इंडिया गुरुग्राम, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग? ये राइट आंसर है यहां पर आपका ऑप्शन सी, इंडिया गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमआरएस राव सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स फ्रॉम 2023 से 2013? एमआरएस राव ने 2003 से 2013 तक किस वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो डियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? चलेंगे आंसर की तरफ डियर, टाइम होने वाला है अब, और इसी के साथ राइट आंसर है आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर्स फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, वीएस अरुणाचलम हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू व्हिच फील्ड? वीएस अरुणाचलम जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते थे? लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर पॉलिटिक्स? तो डियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू 30th प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड के नए 30वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके दिए हुए डियर, चान ओ चा यूज, सेस्था थाउसिन, या फिर यंगलक श्रीनिवासरा, या फिर अभिषेक वेजे वीजवा? तो डियर टाइम होता है, आप चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका श्रेष्ठा थाइवसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खेलो इंडिया वुमेन्स लीग हैज बीन रीनेम्ड एज? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग, किरण महिला लीग, बेटी महिला लीग, या फिर जागृति महिला लीग? तो इसी के साथ टाइम होता है अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर अस्मिता महिला लीग। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NHPC Limited had signed an MOU with Epenzenico for the implementation of pumped hydro storage projects and renewable energy projects in which state? NHPC Limited ने किस राज्य में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एपेजेनको के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले आपको आंसर करना होगा। टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एलिमेंट वाज कन्फर्म्ड बाय चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर ऑन द सरफेस ऑफ द मून साउथ पोल? चंद्रयान 3 प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर किस तत्व की पुष्टि की गई है? सल्फर, जिंक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो डियर बात करेंगे आंसर की, टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका सल्फर। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड HSBC इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप? HSBC इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप किसके साथ की है? राजनाथ सिंह। किसने लॉन्च की है? हाँ, HSBC ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप किसने लॉन्च की है डियर? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल? तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा आपका निर्मला सीतारमण। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डियर बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च फर्स्ट ABDM माइक्रोसाइट इन विच स्टेट? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य में अपना पहला ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा? टाइम अप। राइट आंसर है डियर मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुमेन्स इक्वलिटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन? महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त? टाइम अप। राइट आंसर है डियर आपका 26 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी साइंस वुमेन्स टेनिस चैंप इगा स्वियाटेक एज ब्रांड एम्बेसडर? किस कंपनी ने महिला टेनिस चैंपियंस इगा स्वियाटेक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? टाटा, इन्फोसिस, जियो, विप्रो? तो डियर टाइम होता है आपका अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका इन्फोसिस। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच मिनिस्ट्री अनाउंस द लॉन्च ऑफ 6th एडिशन ऑफ द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023? किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के छठे संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? टाइम होता है, आप चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट इशूज नोटिफिकेशन बैनिंग प्लास्टिक वाटर बोटल बिलो 1 लीटर फ्रॉम 2 अक्टूबर 2023? भाई कौन सी सरकार अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है? बिहार है, उड़ीसा है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है? टाइम अप डियर। राइट आंसर है आपका असम। असम की कैपिटल दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बैग्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इन डेनमार्क? डेनमार्क के BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता है? लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, श्रीकांत किदाम्बी, HS प्रणय? टाइम अप।
राइट आंसर है डियर यहां पर आपका एच.एस. प्रणय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वुमेन्स विजुअली चैलेंज्ड क्रिकेट टीम वॉन गोल्ड एट वर्ल्ड कप 2023 बर्मिंघम। विश्व कप 2023 बर्मिंघम में किस देश की महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता है डियर? इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। टाइम अप। राइट आंसर है डियर आपका इंडिया। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक इज सेट टू ओपन अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन द नेशनल कैपिटल दिल्ली। कौन सा बैंक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो रियल चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 ऑन 27 अगस्त 2023। 27 अगस्त 2023 को फॉर्मूला 1 डच ग्रां प्री 2023 किसने जीता? सेजियो पेरेज, मैक्स वेस्टैपेन, सेबस्टियन वेटेल या फिर फर्नांडो अलोंसो। तो डियर टाइम अप। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका मैक्स वेस्टैपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 एट कायरो एयरबेस फ्रॉम अगस्त 27 टू सितंबर 16। भारतीय वायुसेना 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक काहिरा एयरबेस पर अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेती है। सूडान, इजिप्ट, इजराइल या फिर मोरक्को। टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका इजिप्ट। ऑप्शन बी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ न्यू एशियन रिकॉर्ड इन द मेंस 4x400 मीटर रिले डेम इवेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में किस देश ने नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? चाइना, जापान, इंडिया या जर्मनी। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। बिल्कुल हम इंतजार करेंगे टाइम अप होने का और इसी के साथ आपका टाइम होता है अप। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फिनिश्ड इन द 11th पोजीशन इन द 3000 मीटर्स स्टीपल चेज फाइनल ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इन बुडापेस्ट हंगरी। बुडापेस्ट हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल में 11वें स्थान पर कौन रहा? ज्योति आराजी, द्योति चंद, हिमा दास या पारुल चौधरी। तो डियर यहां पर राइट आंसर आपका निकल कर आएगा पारुल चौधरी। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक टीम्स अप विद फिनटेक ज़ैगल फॉर नेक्स्ट जनरेशन कारपोरेट क्रेडिट कार्ड। अगली पीढ़ी के कारपोरेट क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक ने फिनटेक ज़ैगल के साथ साझेदारी की है? एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, यस बैंक या फिर एक्सिस बैंक। टाइम होता है अब। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका डियर यस बैंक। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकेम हिस्टोरिक फर्स्ट टाइटल्स एट बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन 27 अगस्त 2023। 27 अगस्त 2023 को बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रथम खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके दिए हुए सी मारिन एंड विक्टर एक्सलन। टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर है आन सी यंग एंड कुन विटेड सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है विच बैंक लॉन्च्ड इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट विद नो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फी। किस बैंक ने बिना किसी घरेलू लेन देन शुल्क के इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या करूर वैश्य बैंक। टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका आ रहा है एक्सिस बैंक। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। Next question is who released the Outlook Group's coffee table book Sikh and Modi, A Journey of 9 Years in New Delhi, authored by Prabhaleen Singh. प्रभलीन सिंह द्वारा लिखित आउटलुक ग्रुप की कॉफी टेबल बुक सिख एंड मोदी का नई दिल्ली में विमोचन किसने किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह। टाइम अप। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड अगस्त 29 अगस्त की बात हो रही है नोवेल कॉमिक बुक टाइटल लेट्स मूव फॉरवर्ड एट कौशल भवन न्यू दिल्ली। भाई किसने कौशल भवन नई दिल्ली में लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक एक उपन्यास कॉमिक बुक लॉन्च की है? अश्वनी वैष्णव,
मुकेश एल मांडविया, राजीव चंद्रशेखर या धर्मेंद्र प्रधान? टाइम अप हो चुका है। राइट आंसर है डियर यहां पर धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी टू टेस्ट एंड टू एंड लेजर कम्युनिकेशन इन स्पेस? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष में एंड टू एंड लेजर संचार परीक्षण करेगी? इसरो, नासा, ईएसए, जैक्सा? टाइम अप। राइट आंसर है नासा। जैक्सा जापान की, इसरो इंडिया की। नेक्स्ट इज आर्मी साइन डील फॉर theatered drones and 19 tank driving simulators and emergency procurement। सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत बने हुए ड्रोन और 19 ट्रैक ड्राइविंग सिमुलेटर के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। 130, 150, 175 या 210? तो बिल्कुल टाइम अप। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 130। ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉरशिप महेंद्रगिरी हैज बीन बिल्ट बाय विच शिप बिल्डर्स लिमिटेड? युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स या फिर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड? टाइम अप। राइट आंसर है आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज्ड पोस्टेज स्टैंप इन मेमोरी ऑफ दादी प्रकाश मनी? दादी प्रकाश मनी की स्मृति में डाक टिकट किसने जारी किया है? अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, बिल्कुल न्यूज में रहा था, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 अगस्त से लेकर पूरे अगस्त में न्यूज के फॉर्मेट में रहे हैं और वही हम एमसीक्यू के फॉर्म में देख रहे हैं। टाइम अप। राइट आंसर है डियर यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट सेट ऑफ कैटलिस्ट फॉर सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिएक्टर्स? किस कंपनी ने चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टर के लिए भारत के पहले उत्प्रेरक सेट का निर्माण किया है? भारत डायनामिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड? तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है ऑप्शन बी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजीबी एंड फोर्थ पार्टनर एनर्जी कोलैबोरेट फॉर सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट? एडीबी और फोर्थ पार्टनर एनर्जी ने किस राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्र के सहयोग किया है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? तो डियर टाइम होने वाला है, आप आंसर करते चलेंगे। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है तमिलनाडु, है ना डियर? बिल्कुल। आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं, तो लाइक करते चले, फटाफट से लाइक करते चले। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड द गृह लक्ष्मी वुमेन्स फाइनेंशियल एड स्कीम इन मैसूर? मैसूर में गृह लक्ष्मी महिला वित्तीय सहायता योजना किसने शुरू की? नरेंद्र मोदी, सिद्धार्थ रमैया, बसवराज बोमाई या फिर एसडी कुमारस्वामी? टाइम अप। राइट आंसर है डियर सिद्धार्थ रमैया। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डेवलप्ड नभमित्रा डिवाइस फॉर फिशर्स सेफ्टी सक्सेसफुली टेस्टेड एट नंदनकारी? भाई मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण किसने विकसित किया, जिसका नींदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? नींदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। इसरो, डीआरडीओ, आईटी मद्रास या आईटी गुजरात? तो डियर चलेंगे, यहां पर टाइम होता है अप। राइट आंसर है यहां पर इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है डियर, चलिए चलते नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल? वित्त विकास उद्योग परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शाह शरवर, नीलेश गर्ग, सुचेंद्र मिश्रा या फिर उमेश रेवानकर? टाइम अप। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर उमेश रेवानकर। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which government announced 27% reservation for OBC in local bodies like पंचायत, municipalities and civic corporations? किस सरकार ने पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश? तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ, आप आंसर करते चलिए। टाइम होता है अब, चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका गुजरात। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार इन न्यू दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2023? बिल्कुल
29 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में विश्व की पहली 100% एथेनॉल व ईंधन वाली कार किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, नितिन गडकरी या अश्विनी वैष्णव? तो डियर टाइम होता है अब। राइट आंसर है यहां पर नितिन गडकरी, ऑप्शन सी इज राइट नाउ, नितिन गडकरी जी ने लॉन्च की है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट इज Which country have signed an MOU boost cooperation in civil aviation in New Delhi? नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन देश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन देशों ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड न्यूजीलैंड? तो डियर टाइम होता है आपका अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग एंड साइन MOU ऑन फास्ट ट्रैकिंग SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नीति आयोग और ने फास्ट ट्रैकिंग SDG पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, यूनिसेफ के साथ, यूनेस्को के साथ या USAID के साथ? टाइम अप। राइट आंसर डियर निकल कर आएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज चोकुआ राइस ग्रोन? चोकुआ चावल कहां उगाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर नागालैंड? तो डियर टाइम आपके पास चल रहा है, फटाफट आंसर करेंगे। इसी के साथ टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका असम, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द अवेयरनेस कैंपेन एंड ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स इनिशिएटिव? जागरूकता अभियान और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पहल का उद्घाटन किसने किया? अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल या प्रहलाद जोशी? तो फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ, टाइम होता है अब, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका अर्जुन मुंडा, ऑप्शन ए इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज अनाउंस्ड दैट 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड विद इन अ ईयर इन द कंट्री? किसने घोषणा की है कि देश में एक वर्ष के भीतर 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? जगदीप धनखड़, अनुराग सिंह ठाकुर, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान? टाइम अप। राइट आंसर है आपका डियर अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which company has appointed Chef Sanjeev Kapoor as the brand ambassador of its Indian Extra Tez LPG brand? किस कंपनी ने शेफ संजीव कपूर को अपने इंडियन एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन? टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री एंड द नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साइंड एन MOU फॉर 2022 एंड 25? किस मंत्रालय और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम ने 2023-25 के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो जो टाइम होता है अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर इंडिया टू होस्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल इंडिया AI 2023 इन अक्टूबर 2023? भारत अक्टूबर 2023 में ग्लोबल इंडिया AI 2023 के संस्करण की मेजबानी करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ग्लोबल इंडिया AI की बात हो रही है डियर, टाइम होता है इसी के साथ आपका अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tata Power Renewable Energy Limited has tied up with which state for a 28.12 megawatt green energy project? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 28.12 मेगावाट हरित ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश? टाइम अप, चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2023? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है डियर? श्वेता शारदा, प्रियन सैन, राखी कपूर, वंशिका परमार? तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। टाइम होता है इसी के साथ अब, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका प्रियन सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी विल द मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट बी ऑर्गेनाइज्ड? मिस वर्ल्ड 2023 कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कोलकाता, कश्मीर, मुंबई, न्यू दिल्ली? तो डियर इसी के साथ होता है टाइम, आप फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ चीफ मिनिस्टर कन्या सुमंगला योजना हैज बीन इंक्रीज्ड बाय ₹10,000 फॉर ईच बेनिफिशरीज?
किस राज्य के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में प्रत्येक लाभार्थी के लिए 10,000 रुपए की वृद्धि की गई है? 10,000 रुपए से बढ़ाकर वृद्धि की गई है, तो कौन सा राज्य है डियर? कर्नाटका है, असम है, महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है? फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट है, टाइम अप होने वाला है, फटाफट आंसर करते चलेंगे डियर। इसी के साथ टाइम होता है अप, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड 2023? विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 31 अगस्त 2023, 30 अगस्त 2023, 29 अगस्त 2023 या 28 अगस्त 2023? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, फटाफट आंसर करेंगे। टाइम होता है इसी के साथ आपका, बिल्कुल टाइम चल रहा है और टाइम जैसे ही आप होगा हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। तो इसी के साथ होता है टाइम अप, हम चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है यहां पर 31 अगस्त 2023। तो विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को 2023। ठीक है, पाणिनि अष्टाध्यायी को आप जानते होंगे डियर, इन्हीं की याद में और इन्हीं के याद में हम लोग ये डे मनाते हैं, विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, तो डियर ये था हमारा। तो इसी के साथ हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, है ना डियर? बिल्कुल, हमने इसी के साथ ही 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? टू 200 क्वेश्चंस डियर हमने 50-50 बंच में बिल्कुल पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये अगस्त मंथ का मंथली करंट अफेयर्स था। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। बैक टू बैक हमने 200 क्वेश्चंस किए, है ना? पूरे अगस्त मंथ के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया डेली करंट अफेयर्स में। मॉर्निंग 7 AM डियर जुड़ा करें। अगर आप डेली 7 AM पे मॉर्निंग कनेक्ट हो रहे हैं तो फाइनली आप से एक भी न्यूज आपसे मिस नहीं होगी, एक भी एमसीक्यू आपका ऐसा नहीं होगा जो यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन में मॉर्निंग 7 AM कनेक्ट हुआ करें। संडे को हम मंडे टू सैटरडे जो भी न्यूज डिस्कस करते हैं उसका वीकली करंट अफेयर लेकर आते हैं, और जब मंथ कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ का कंपाइलेशन लेकर आते हैं 200 क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। मंथली करंट अफेयर था अगस्त मंथ का। अगर आपने एंजॉय किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, महेंद्राज ऑफिशियल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये 200 क्वेश्चंस का डियर आपका कलेक्शन था। आई होप आपने एंजॉय किया है। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.